नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। कश्यप बंधुओं की प्रव्रज्या धम्म दीक्षा। वाराणसी में कश्यप नाम का एक प्रसिद्ध परिवार निवास करता था। उस परिवार में 3 पुत्र थे। तीनों बहुत शिक्षित थे और कठोर धार्मिक जीवन व्यतीत करते थे। कुछ समय बाद ज्येष्ठ पुत्र ने संन्यास लेने की सोची। तदनुसार उसने गृहत्याग किया और संन्यास ग्रहण किया तथा उर्बेला की ओर चला गया, जहाँ पहुंचकर उसने अपना एक आश्रम स्थापित किया। उसके दोनों छोटे भाइयों ने भी उसका अनुसरण किया और वे भी सन्यासी बन गए। वे सभी अग्निहोत्री अर्थात आग की पूजा करने वाले थे। बड़ी बड़ी जटाएं धारण करने के कारण वे जटिल कहलाते थे। तीनों भाई उर्वेल कश्यप, नदी कश्यप, निरंजना नदी का कश्यप और गया कश्यप, गया गांव का नामों से जाने गए। इन तीनों में से उर्बेला कश्यप के 500 जटिल शिष्य थे, नदी कश्यप के 300 जटिल शिष्य थे और गया कश्यप के 200 जटिल शिष्य थे। इनमें उर्बेल कश्यप ही प्रमुख था। उर्बेल कश्यप की दूर दूर तक ख्याति हो गई थी। उसके बारे में कहा जाता था कि उसे जीते जी मुक्ति प्राप्त हो गई है। फल्गु नदी के तट पर स्थित उसके आश्रम में बहुत दूर दूर से लोग आते थे। जब भगवान बुद्ध को उर्बेला कश्यप की ख्याति का पता चला तो उन्होंने उर्बेला कश्यप को धम्मोपदेश देने और संभव होने पर उसे अपने धम्म में दीक्षित करने का विचार बनाया। उनके निवास का पता ठिकाना जानकर तथागत उर्बेला पहुँचे। तथागत उससे मिले और उसे शिक्षित करने तथा दीक्षित करने का योग्य अवसर पाने के लिए बोले, कश्यप, यदि तुम्हें अस्वीकार न हो तो मुझे एक रात के लिए अपने आश्रम में रह लेने दो। कश्यप ने उत्तर दिया, मुझे यह स्वीकार नहीं है। मुचलिंद नाम का एक जंगली हिंसक नागराज इस स्थान पर शासन करता है। उसे भयानक शक्तियाँ प्राप्त हैं। वह सभी अग्निपूजक तपस्वियों का कट्टर शत्रु है। वह रात को इस आश्रम में आता है और बहुत हानि पहुंचाता है। मुझे डर है कि वह तुम्हें भी रात्रि में वैसे ही हानि पहुंचाए जैसे वह मुझे पहुंचाता है। कश्यप को यह मालूम नहीं था कि नागलोग बुद्ध के मित्र और अनुयायी बन चुके थे, लेकिन तथागत इसे जानते थे। इसलिए तथागत ने पुनः आग्रह करते हुए कहा, इसकी कोई संभावना नहीं है कि वह मुझे किसी तरह की हानि पहुंचाएगा। हे कश्यप, कृपया एक रात के लिए मुझे अपनी अग्निशाला में रहने दो। कश्यप बार बार बहुत ही परेशानियां बताता रहा और तथागत बार बार आग्रह करते रहे। तब कश्यप ने कहा, मेरा मन कोई विवाद नहीं चाहता, मुझे केवल डर और आशंका है, किंतु फिर भी आप जो अच्छा समझें करें। तथागत ने उसी समय अग्निशाला में प्रवेश किया और अपने आसन पर बैठ गए। नागराज मुचलिंद ने अपने समय पर शाला में प्रवेश किया, लेकिन वहाँ कश्यप के स्थान पर उसने तथागत को बैठे देखा। तथागत को शांत की मुद्रा में तथा तेज से चमकता हुआ मुख देखकर मुचलिंद को ऐसा लगा मानो वह किसी दिव्य पुरुष के सामने था। उसने सिर झुकाकर तथागत की पूजा करनी आरंभ की। उस रात कश्यप को ठीक ठीक नींद नहीं आई। वह यह सोचता रहा कि उसके अतिथि के साथ क्या बीती होगी। इसलिए वह बड़ी आशंका के साथ भयभीत होकर यह सोचते हुए उठा कि शायद उस रात उसके अतिथि को जला दिया गया हो। प्रातःकाल कश्यप और उनके अनुयायी देखने के लिए आए। मुचलिंद द्वारा भगवान बुद्ध को हानि पहुंचाए जाने की तो बात ही क्या, उन्होंने देखा कि मुचलिंद भगवान बुद्ध की पूजा कर रहा था। इस दृश्य को देखकर कश्यप को लगा कि वह कोई बड़े चमत्कार के दर्शन कर रहा था। उस चमत्कार से प्रभावित होकर कश्यप ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि वह वहीं एक आश्रम बनाकर रहें और वह स्वयं उनकी देखभाल करेगा। भगवान बुद्ध ने वहाँ ठहरना स्वीकार किया, लेकिन दोनों के 2 भिन्न उद्देश्य व दृष्टिकोण थे। कश्यप का उद्देश्य था मुचलिंद नागराज के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करना, लेकिन भगवान बुद्ध सोच रहे थे कि एक न एक दिन
कश्यप को धम्मोपदेश देने का अवसर मिलेगा ही, लेकिन कश्यप ने कभी कोई रुचि प्रकट नहीं की। उसने सोचा तथागत एक चमत्कार कर सकने वाले के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। एक दिन तथागत ने स्वयं ही पहल करने की सोची और कश्यप से पूछा, क्या तुम अरहत हो? यदि तुम अरहत नहीं हो तो वह अग्निहोत्र तुम्हारा क्या कल्याण करेगा? कश्यप ने कहा, मैं नहीं जानता कि अरहत होना क्या होता है। क्या आप कृपा करके मुझे बताएंगे, समझाएंगे? तब भगवान बुद्ध ने कश्यप से कहा, अरहत वह होता है जिसने सभी मनोविकारों को जीत लिया। जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करने में बाधा पहुंचाते हैं, अग्निहोत्र किसी को पाप मुक्त नहीं कर सकता। कश्यप यूँ तो अभिमानी स्वभाव का था, लेकिन उसने तथागत के तर्क की शक्ति का अनुभव किया। उसने अपने मन को सुस्पष्ट तथा समर्पित करके अंत में इस योग्य बना लिया कि वह धम्म को स्वीकार कर सके। उसने माना कि उसका अल्पज्ञान संसार ख्याति के ज्ञानी भगवान बुद्ध की बराबरी नहीं कर सकता था, और इस प्रकार अंत में सही संदेह को मिटाकर उर्बेला कश्यप ने तथागत के धम्म को स्वीकार किया और उनका अनुयायी हो गया। अपने गुरु के अनुगामी बन कश्यप के सभी शिष्यों ने भी विनम्रतापूर्वक सद्धम्म ग्रहण किया। इस प्रकार कश्यप और उसके सभी शिष्य दीक्षित हो गए। तब उर्बेल कश्यप ने अग्निहोत्र के अपने सभी बलिपात्र आदि उठाकर नदी में फेंक दिए, जो नदी की धारा के ऊपर पानी में तैरते हुए नीचे की ओर बहने लगे। नदी कश्यप और गया कश्यप ने जो नदी के नीचे की ओर रहते थे, अग्निहोत्र के सामान और वस्त्रों को नदी में इधर उधर बहते जाते देखा तो बोले, यह सारा सामान तो हमारे भाई का है, उसने इसे क्यों फेंक दिया? कोई न कोई असाधारण घटना घटी होगी। वे बहुत दुखी और बेचैन हो गए। अपने 500 अनुयायियों सहित वे अपने भाई से मिलने के लिए नदी की धारा के ऊपर की ओर चल पड़े। सभी अनुयायियों सहित अपने भाई को श्रमण भेष धारण किए हुए देखकर उनके मन में नाना तरह के अजीब से विचार उठे और उन्होंने इसका कारण जानना चाहा। उर्बेल कश्यप ने उन्हें बताया कि उसने किस प्रकार बुद्ध के धम्म को अंगीकार कर लिया था। वे बोले, जब हमारे भाई ने बुद्ध के धम्म को स्वीकार कर लिया है तो हमें भी उनका अनुकरण करना चाहिए। उन्होंने अपने बड़े भाई से अपनी इच्छा से अवगत कराया। तब अपने सभी अनुयायियों सहित वे दोनों भाई तथागत का प्रवचन सुनने के लिए लाए गए। तथागत ने अग्निहोत्री धर्म और अपने धम्म की तुलना करते हुए प्रवचन किया। उन दोनों भाइयों को उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार लकड़ी से लकड़ी के रगड़ खाने पर आग पैदा होती है, उसी प्रकार असम्यक विचार होने पर अविद्या का गहरा धुआं पैदा होता है। काम, क्रोध तथा मोह से ही पैदा हुई वह अग्नि है जो सभी चीज़ों को जलाकर भस्मसात कर देती है और संसार में दुख और शोक का कारण बनती है। लेकिन यदि एक बार सही मार्ग मिल जाए और काम, क्रोध तथा मोह रूपी आग को बुझा जाए तो फिर दृष्टि, विद्या और पवित्र आचरण जन्म लेते हैं। इसलिए जब एक बार आदमी के मन में अकुशल कर्मों से घृणा हो जाती है तो उससे तृष्णा का क्षय होता है। तृष्णा की अग्नि का क्षय हो जाने पर आदमी श्रमण बनता है। उन महान ऋषियों ने जब ये बुद्ध वचन सुने तो अग्निहोत्र के प्रति उनकी श्रद्धा समाप्त हो गई और उनमें तुरंत बुद्ध का शिष्यत्व स्वीकार करने की इच्छा पैदा हुई। कश्यप बंधुओं की दीक्षा भगवान बुद्ध की एक महान विजय थी, क्योंकि उन बंधुओं का जनता के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। आज इतना ही। नमो बुद्धाय।